तो आप भी भाई कमेंट बॉक्स में माशाल्लाह बोले माशाल्लाह, ठीक है। अब अगर आप में से बहुत सारे बंदे जो हैं वो हमें नए ज्वाइन कर रहे होंगे तो उनको मैं बताता चलूँ कि ये एक अदद अल्टो VXR थी, पिछले महीने हमने परचेज़ की थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर सारी आहिस्ता आहिस्ता पानी ख़त्म हो जाएगा और आपकी गैसकेट क्रॉस हो जाएगी, आपको समझ भी नहीं लगेगी कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जी। तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप कार्स डॉकयार्ड देख रहे हैं। मेरा नाम सैयद शहाब शाह है। भाई गाड़ी जब साफ़ सुथरी बेहतरीन हो, लश पश हो तो खड़ी बहुत अच्छी लगती है। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों से शेयर करने लगा हूँ हमारा पहला दिन। पहले दिन में क्या क्या चीज़ें आपने देखनी है, और ये चीज़ें सारी आपके देखने के लिए नहीं है, आपने अपने बच्चों को भी ये व्लॉग्स दिखाने हैं कि गाड़ियों के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस चैनल के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू और इन व्लॉग्स के थ्रू आप लोगों तक हम पहुंचाएंगे। सिर्फ आप लोग नहीं, आपके बच्चे भी जो है ना वो उनको भी पता होना चाहिए कि गाड़ी किस तरीके से रखनी है। क्योंकि गाड़ी अगर आपके पास नहीं भी है, आपके बच्चों के पास नहीं भी है, अल्लाह करे आप सबको अल्लाह गाड़ी से नवाजे और आपके बच्चों को भी नवाजे। किसी ना किसी दिन गाड़ी की ज़रूरत पड़ ही जाती है फैमिली में, तो उसकी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। बजाय इसके कि आजकल लोग बोल रहे हैं फैमिली कंटेंट और ये इस तरह का नहीं देखना, बहुत सारी आजकल कॉन्स्पिरेसीज़ बनी हुई हैं यूट्यूब के ऊपर। उसकी बजाय आप इस तरह का कंटेंट, अच्छा कंटेंट आप अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों से हमेशा बात करता हूँ कि जब आप वर्कशॉप से गाड़ी लेके आते हैं तो आप लोगों को कुछ ना कुछ जो मसले मसाइल हैं छोटे मोटे, उनका सामना करना पड़ता है। तो वैसे मेरी अपनी वर्कशॉप है, मेरी अपनी गाड़ी। देखते हैं कि ये आज के दिन में हमें, क्योंकि पहला दिन है, तो इसमें क्या ऐसे इश्यूज़ हैं कि जो कि अभी सॉल्व होने बाकी हैं। क्योंकि अब अगर आप में से बहुत सारे बंदे जो हैं वो हमें नए ज्वाइन कर रहे होंगे तो उनको मैं बताता चलूँ कि ये एक अदद अल्टो VXR थी, पिछले महीने हमने परचेज़ की थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर सारी की सारी वर्किंग हुई है। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट हमने कार्स डॉकयार्ड का मॉडिफाई किया है, जिसमें इंजन ऑटो हुआ है, JDM कन्वर्जन हुई हैं बहुत सारी इसके अंदर, और डेंट पेंट का काम हुआ है, और अभी आगे कुछ काम इसके बाकी हैं। तो अगर आप लोगों ने पहली दफ़ा हमें ज्वाइन किया तो सब्सक्राइब करें, और अगर पुरानी वीडियोस आप लोगों ने अभी देखी ही नहीं है तो आप पीछे वो वीडियोस देख सकते हैं। चलें चलते हैं। सबसे पहला जो मसला कल मेरे साथ रात को ही हुआ है वो मैं आपको बताता चलूँ। इसके ये जो सिक्योरिटी सिस्टम वाला मसला था, तो ये रात को काम नहीं कर रहा था। अब ये ठीक है, अभी मैंने आपके सामने इसको ऑन किया है तो देखा है अब ठीक है। कल जब गाड़ी वॉश हुई है तो उसके बाद ये मसला था इसके अंदर। ये अब शायद वो बटन मुझसे ठीक से नहीं दब रहे थे, क्योंकि अब तो ये बिल्कुल एक रिमोट पे भी ठीक है और दूसरे रिमोट पे भी ठीक है। चलें ये वाला मसला देखेंगे इसकी वायरिंग्स के बारे में। और अच्छा जी, ये देखें माशाल्लाह से अंदर से गाड़ी रात को तो आपने देखी नहीं शायद सही से पिछले व्लॉग में, लेकिन अभी आप देखें गाड़ी, आपको मैं दिखाता हूँ। डैशबोर्ड देखें माशाल्लाह गाड़ी का, और वो डोर कार्ड देखें। एक मैं वीडियोस उस दिन मैं और साथ बैठे हुए थे, तो एक अंकल हैं कराची के, डॉक्टर टाइप हैं, एजेड हैं काफ़ी, उनका व्लॉग देख रहे थे। वो गाड़ियाँ सेल करते हैं, तो उनके पास एक मरगला थी और वो गाड़ी दिखा रहे थे। कहते थे भाई देखें आप, हर दूसरे जुमले में कहते थे देखें आप, और साथ जो है ना कहते थे माशाल्लाह बोले माशाल्लाह। तो आप भी भाई माशाल्लाह बोले माशाल्लाह। उनके कमेंट बॉक्स से मैंने खोला ना तो सारे माशाल्लाह माशाल्लाह से भरा हुआ था। एक ने लिखा हुआ था माशाल्लाह, दूसरे ने 2 दफ़ा लिखा हुआ था, तीसरे ने 3 दफ़ा, इस तरह ना करते करते एक बंदे ने 10 दफ़ा माशाल्लाह लिखा हुआ था। तो आप भी भाई कमेंट बॉक्स में माशाल्लाह बोले माशाल्लाह, ठीक है। सो पहला काम, जब भी आप रात को गाड़ी खड़ी करते हैं और सुबह स्टार्ट करते हैं निकालने के लिए, निकालनी होती है आपने गाड़ी, तो सबसे पहला काम आपने करना क्या है? आपने करना यह है कि आपने अपनी गाड़ी का बोनट खोलना है, और स्टार्ट करने से पहले आपने जाना है यहाँ जाएंगे और बोनट अपना खोलेंगे इस तरह से। ठीक हो गया। अब मैं हूँ अकेला आज, तो थोड़ा सा एहतियात ज़रूरी है। अच्छा चाबियाँ इधर रख लेते हैं। अब चूँकि गाड़ी
एक स्टैंडर्ड उसमें आ चुकी है, रोड पे आ चुकी है। सबसे पहला काम, जब आप इंजन तब्दील करते हैं और आपने मुझसे इंजन चेंज करवाया और आप घर लेके गए, तो अगले दिन सुबह आपने करना क्या है कि आपने एक तो पानी का खोला, पानी चेक किया, पानी इस वक्त पूरा है, ठीक है। यहाँ देखा, ये भी पूरा है। ये फुल और लो के दरमियान, ये एक फुल की लाइन है, एक लो की, इसके दरमियान पानी होना चाहिए। इससे ऊपर भी नहीं होना चाहिए, इससे नीचे भी नहीं होना चाहिए, इसके बीच में ये आइडियल है। तो भाई पानी तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा है, पहला काम। दूसरा काम करना क्या है, इसका इंजन ऑयल चेक करना है। और इंजन ऑयल कैसे चेक करना है, ये आप देख रहे होंगे, ये स्ट्रिप के साथ मैं आपको रख के दिखाता हूँ, क्योंकि इस वक्त या तो मोबाइल पकड़ूँ और या स्ट्रिप पकड़ूँ। ऑयल यहाँ तक है, तो इसका मतलब है ये पूरा है। नीचे देखते हैं, ओए होए होए, बहुत सारी ऑयल की बूंदा बांधी हुई है, लेकिन ये वो वाला ऑयल नहीं है, इंजन ऑयल नहीं है। ये ऑयल है जनाब, जो कल हमने गाड़ी सर्विस की थी और उन्होंने डीज़ल और ऑयल मिक्स करके मारा था ना सस्पेंशन पे, तो ये वो वाला ऑयल है। क्योंकि ये आप देख रहे होंगे, ये साइडों पर है, वो बीच में एक दो जगह हैं जहाँ पर ऑयल गिरा हुआ है और वो गिरा हुआ है छोटा छोटा। लेकिन ये क्योंकि रात को मैंने ये सर्विस करवाई थी, तो अब ये पॉसिबिलिटी ये हो सकती है क्योंकि उन्होंने नीचे नीचे सारा ऑयल मारा था, तो इस वजह से हो सकता है। लेकिन इसका जो इंजन है, इंजन तो इसका बिल्कुल बेहतरीन साफ़ सुथरा है। इसका एक वीटेक यहाँ पर जैन होता है, ये अक्सर औकात लीक होता है, या ये टैपेट जैन होता है, ये लीक होता है। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ इन जगहों पर भी कुछ नहीं है। गियर की तरफ भी बिल्कुल ठीक है। गियर ऑयल, अच्छा, इंजन ऑयल और गियर ऑयल में किस तरीके से आपने डिफरेंस देखना है। इंजन ऑयल होता है इस कलर का, येलोइश कलर का, ये देखें, ये इंजन ऑयल है। गियर ऑयल होता है रेडिश कलर का। तो इस वक्त मुझे किसी किस्म का रेडिश कलर का ऑयल नहीं नज़र आ रहा, तो इसका मतलब है गियर ऑयल ठीक है। वैसे जो गियर ऑयल चेक करने का तरीका है, वो आपने गाड़ी स्टार्ट करनी है और गाड़ी को रिवर्स में डालना है, उसके बाद आपने चेक करना है। लेकिन हम एहतियातन ऐसे भी देख लेते हैं और वैसे भी देखेंगे, दोनों तरीक़ों से आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। सो ये आप देखें, ये फ्यूज़ बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब होता क्या है, अक्सर औकात फ्यूज़ जो है वो उड़ भी जाता है, तो आपने क्या करना है, ये 15 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर, इस तरह के ना फ्यूज़ेस अपने अपने पास रख लेना। एक दो रिलेज़ भी अगर अपने पास रख लें तो हर्ज नहीं है, आपकी गाड़ी में पड़े रहेंगे। टोटल 100-200 रुपये की चीज़ नहीं है, लेकिन ये कि आपके पास, ये हर गाड़ी में, ब्रांड न्यू गाड़ी है, पुरानी गाड़ी है, हर गाड़ी में पड़े रहने चाहिए। ये सारी चीज़ें देख लें। अब गाड़ी का करेंगे कोल्ड स्टार्ट, ठीक है। गाड़ी का कोल्ड स्टार्ट करते हैं। मीटर देखें माशाल्लाह से जी, मीटर देखें माशाल्लाह, बोलें भाई माशाल्लाह। तो ये हो गई जी हाफ सेल्फ स्टार्ट, माशाल्लाह बोलें भाई माशाल्लाह। इसका ये जो डैशबोर्ड वाला मामला ना, ये बड़ा संगीन सा है, ये कहीं ना अड़ता नहीं है। ये क्या वजह है, इसका मैकेनिज़्म देखना पड़ेगा, इसको सेट करना पड़ेगा। ये अब ठीक हो गया, लेकिन ये हल्का सा जब बचता है ना तो ये गिर जाता है, इसको सेट करना पड़ेगा। ये देखें, ये गिर गया, इसको सेट करना पड़ेगा हमें। तो ये हो गई जी गाड़ी की कोल्ड स्टार्ट। और कोल्ड स्टार्ट में भाई हम आपको देखें, जब आपने इंजन चेंज किया, ये पानी की ये ठंडी जो लाइट है ये ऑन होगी। अब जब तक ये लाइट बंद नहीं होगी ना, आपने गाड़ी को निकालना नहीं है, ना गियर में डालना है ना निकालना है, आपने इसी तरह ही रखनी है गाड़ी। ये छोटी मोटी इसके, ये देखें ना, मिट्टी यहाँ पर भी है, ये रात को उसने साफ़ ही नहीं की। ये छोटे मोटे करने पड़ेंगे हमें। ये भी गंदा है, ये भी गंदा है, ये चेंज कर लेंगे, ये टूटा हुआ है। इसकी जो लाइट है ना, इसमें लाइट ही नहीं है, ये भी चेंज करनी पड़ेगी हमें। ये पूरी लाइट, कल शबीर ने ये खोला था, फिर मैंने उसे कहा चलो फ़िलहाल ये जोड़ दो, चूँकि वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं। लेकिन ये है कि अगले
उसमें फेज़ में ये छोटे मोटे काम इसके करने पड़ेंगे हमें सारे के सारे। और एसी की गैस हमने अभी डाली नहीं है, वो इंशाल्लाह कल डालेंगे धूप में। कोशिश करेंगे। उसने कहा कल मैं आपको, शबीर ने कहा कल मैं डाल दूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है कल डालेंगे। तो ये हो गया जी सारा कुछ। अब ये छोटे मोटे ये आप नज़र आ रही होंगे आपको, ये जो जगह है ना, ये गंद शंद, ये कंपाउंड जब गाड़ी हो जाएगी उसके बाद क्या करेंगे कि उसके बाद गाड़ी डिटेलिंग के लिए खड़ी करेंगे। इसने जो है ना मेरा सर खाया हुआ है, ये बार बार खुल जाता है, बार बार खुल जाता है। इसका कोई हल करते हैं। ये इसका ये जो जगह ये बहुत पतली है, शायद इस वजह से ये मसला कर रही है। चलो देखते हैं, इसको करेंगे सेट। कल उसने लस्टर मारा है, अब मैं गंदे हाथ मार रहा हूँ, उधर के मिट्टी वाले गंदे हाथ। डैशबोर्ड आप देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, नीट एंड क्लीन हो गया। ये गोला इसका। अच्छा, आज का मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी हैं कि किस तरीके से आपने जो है वो इंजन ऑयल, गियर ऑयल और पानी और ये सारी चीज़ें चेक करनी है। अच्छा, एक और चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है मैं समझता हूँ, वो ये कि आपका ये जो रेडिएटर का कैप है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर औकात लोगों के ये रेडिएटर के कैप जो हैं वो ख़राब होते हैं, और जब आप गाड़ी को थोड़ा आरपीएम देते हैं ना, रेस देते हैं, तो ये इधर से गाड़ी जब प्रेशर बनाती है तो पानी इधर से निकलता है, इस साइड पे बॉटल से बाहर निकलता है। अगर आपका रेडिएटर का कैप ठीक नहीं होगा, बाकी सारा कुछ भी ठीक हो, इंजन भी ठीक हो, रेडिएटर का कैप ठीक नहीं होगा, पानी आपका यहाँ से निकलेगा बाहर और आहिस्ता आहिस्ता पानी ख़त्म हो जाएगा और आपकी गैसकेट क्रॉस हो जाएगी, आपको समझ भी नहीं लगेगी कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया, कैप आपकी बहुत ज़रूरी है। यहाँ से एक बेल्ट की आवाज़ आ रही है हमें। इसका बेल्ट मुझे लगता है कि 7 अप हो चुका है, तो वो एक हल्की सी आवाज़ भी दे रहा है। ये देखें, ये देखना पड़ेगा। लाइट चली गई है। गाड़ी का जो इंजन कंप्रेशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, वाटर ड्रॉपिंग है इंजन। इसका जो सिलेंसर है वो साफ़ करेंगे और मज़ीद पानी आप देखें इसमें से गिर रहा है, ये रहा जी। इसका सिलेंसर साफ़ करेंगे मज़ीद, उससे काफ़ी बेहतर हो जाएगा। अब ये बेल्ट वाला जो आप देख रहे हैं, अब जैसे देखें पहली स्टार्ट पे आपको बहुत सारी चीज़ों का पता लग जाता है, लेकिन यह है कि आपको पता ख़ुद होना चाहिए चीज़ों के बारे में कि भाई किस तरीके से चीज़ें चेक करनी है और किस तरीके से उसके मसले मसाइल हल करने, तब जाके वो होगा। या तो ये शायद टकरा रहा है बेल्ट के साथ। नहीं 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 नहीं, नहीं। पकड़ा गया जी मसला, पकड़ा गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा हाथ पहुँच रहा है, ये रहा, जो कि मेरे ख्याल है कंप्रेसर का है या जिस चीज़ का भी है, ये चीज़ है जो कि एक तार है, बेल्ट नहीं है, कंप्रेसर की तार है जो कि टूटी हुई है, बाहर आई हुई है यहाँ से। ठीक है, ये इसको देखेंगे। अब देखते हैं, अब स्टार्ट करके देखते हैं, क्योंकि वो मैंने थोड़ी सी साइड पे कर दी है। अब देखते हैं कि आवाज़ देते कि नहीं। अब नहीं, अब तो ये जो तार है इसकी ये सेट करेंगे इंशाल्लाह सुबह। ठीक हो गया, ये ज़रूरी है सेट करना। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह के सामने सारी चीज़ें आपको टोटल पता लग गया है। बस अभी मैं देखता हूँ, अनस से मिलने जाना है गुलबर्ग की तरफ, तो तैयार श्यार होता हूँ। नमाज़ मैंने पढ़ ली थी, नमाज के बाद आया, खाना शाना खा के फिर निकलते हैं अनस की तरफ। अनस होगा ऑफिस में, तो उसको पकड़ के लेके जाते हैं फार्म की तरफ। गाड़ी भी अपने साथ ही लेके जाएंगे इंशाल्लाह। तो थोड़ी टेस्टिंग शेस्टिंग भी हो जाएगी गाड़ी की, और
बाकी चीज़ों का अंदाज़ा भी हो जाएगा और आपको कंटेंट भी मिल जाएगा। आज फ्राइडे है, वैसे भी ऑफ है हमारा। चलते हैं। तो हम निकल आए जी, गुलबर्ग की तरफ जा रहे हैं। अनस को मैंने कॉल की है तो वो बस नीचे आ रहा है। वो नीचे आएगा तो निकलेंगे सीधा फार्म की तरफ। और व्यू कुछ यूँ है, मैंने इसको वाइड एंगल में वीडियो को कैप्चर कर रहा हूँ। तो अंदर का व्यू कुछ यूँ है गोल्डी का माशाल्लाह से। और बाकी मीटर क्लस्टर जो है वो आपके सामने है, उसका शो 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, ये कंप्लीट JDM का जो जिस तरीके से डिज़ाइन आता है, हमने गाड़ी को उस तरीके से जो है वो बनाया है। और बाकी माशाल्लाह गाड़ी की ड्राइव भी बेहतरीन है। अभी इस वक्त मुझे तकरीबन मैंने देखा है तो 12.3 पर है एवरेज। तो अभी ये बेहतर होगी इंशाल्लाह। आज देखते हैं, आज इसको चलाते हैं, देखते हैं एवरेज कितनी ऊपर जाती है। गाड़ी माशाल्लाह बाकी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, किसी किस्म की कोई आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं है जो कि डिस्टर्बिंग हो। और ये पीछे एक स्पीकर का जो फट्टा है वो कहीं लूज़ पड़ा हुआ है, तो वो कहीं खड्डे में जब लगती है ना गाड़ी तो उसकी मुझे आवाज़ आती है कहीं ना कहीं पे, लेकिन वो भी देखेंगे, सेट करेंगे। अभी तो पहले दिन की टेस्टिंग है, इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन करनी है और देखनी है कि क्या क्या चीज़ें इसमें ऐसी हैं कि जो इम्प्रूव्ड हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं। तो वो सारी चीज़ें अभी इस वक्त मैं देख रहा हूँ इसकी, और बेहतर हो जाएंगी। अभी 13.7 पे एवरेज चली गई है, 14.1 पे चली गई है। अभी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होगी। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे दिनों से, तकरीबन जब हमने गाड़ी स्टार्ट की थी मेरे ख्याल से, तो उसके बाद से तो काफ़ी दिनों से गाड़ी खड़ी रही है। रात को ही मैंने निकाली है, वॉश की है, फिर सीधा घर लेके गया हूँ। आज निकाली है इसको, अभी हम तकरीबन इसको चलाएँगे, देखते हैं आज कितने किलोमीटर चल जाएगी। फार्म भी यहाँ से कोई 15 किलोमीटर दूर है, तो 30-35 किलोमीटर तो गाड़ी वैसे भी आज चल ही जाएगी। देखते हैं अगर कहीं और का प्लान ना बना तो, अगर और कहीं का बन गया तो फिर मज़ीद गाड़ी चलेगी। 15.0 पे चली गई है, 15.8। तो बस चलते हैं, साथ को अनस को लेते हैं साथ और फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा एक इसकी जो हैंड ब्रेक की साइन है ना, हैंड ब्रेक का साइन जो मीटर में आना चाहिए था वो गायब हो गया। रात को तो आ रहा था जब हमने चेक किया, लेकिन अभी इस वक्त नहीं आ रहा हैंड ब्रेक। हालांकि मैंने ऊपर उठाई भी हुई है लेकिन नहीं आ रहा। खैर इधर की कनेक्शन में कहीं ना कहीं मसला होगा, ये देखेंगे, इसको सेट करेंगे। दूसरी इसकी हैंड ब्रेक भी जो है ना कोई ख़ास नहीं है। गाड़ी अभी देखें मैंने न्यूट्रल में लगाई हुई है, तो थोड़ी सी स्लोप है, डाउनफॉल है, लेकिन थोड़ा सा बिल्कुल एंड पे जाके ना रुक जाती है। अभी फ़िलहाल मैंने ब्रेक से पैर हटाया हुआ है, तो अब जाके कहीं रुक जाती है। अच्छा जी, तो हम आ गए हैं फॉर्म पे और बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ठीक है, सस्पेंशन वगैरह गाड़ी की ठीक है। लेकिन इस साइड से एक हल्की सी आवाज़ मुझे भी, क्योंकि खड्डों शड्डों में अभी जगह जगह लगी है, लोड हुई है ना गाड़ी, तो राइट साइड के सस्पेंशन में मुझे हल्की सी फील हुई है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ लूज़ पड़ा हुआ है शायद, या इस तरह के मामलात होंगे। कुछ सस्पेंशन इसकी टाइट अप करेंगे क्योंकि इतने दिन खड़ी रही है गाड़ी, तो ये भी करना बाकी है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ने तकरीबन अभी जो एवरेज बनाई है ना वो 15 पॉइंट समथिंग है, तो 15 पे तो चली ही गई है, 15.1, ठीक है। तो ये अभी मज़ीद बेहतर होगी इंशाल्लाह। इसको लेके जाएंगे कोई 20 तक, तो इसको अगर वो देनी चाहिए ना लोकल में 18, 19, 20 कम से कम इतनी तो देनी चाहिए। खैर व्लॉग को फिर इधर ही एंड करते हैं। आई होप सो आपको आज का व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत सारा कंटेंट और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक आज इस व्लॉग में मैंने पहुंचाई है। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आप लोगों से मज़ीद चीज़ें मैं शेयर करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।